नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल में आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस गारंटीड मिलता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। आइए देख लेते हैं 30 जुलाई 2026 का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन जो कि इश्यू किया है पटना हाई कोर्ट ने। एंड दिस नोटिफिकेशन इज अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स कार्डर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। दोस्तों आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो जाएगा फ्रॉम 28th ऑफ जुलाई 2026 और आप लोग 27th ऑफ अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा 30th ऑफ अगस्त 2026। दोस्तों यहाँ पे टोटल 68 वैकेंसीज हैं फॉर द एक्स कार्डर असिस्टेंट ग्रुप सी। यहाँ आपका पे लेवल रहने वाला है 4 और आपका बेसिक पे रहेगा फ्रॉम 25,500 रुपीज टू रुपीज 81,100। आइए अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट। दोस्तों अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए टोटल 29 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 11 वैकेंसीज, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए टोटल 12 वैकेंसीज, बैकवर्ड क्लास के लिए टोटल 8 वैकेंसीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 7 वैकेंसीज। सो इन टोटल देयर आर 68 वैकेंसीज और दोस्तों इसमें टोटल 23 वैकेंसीज को वुमेन कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं एज रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट का मिनिमम एज 18 ईयर्स हो सकता है एज ऑन 1st ऑफ जनवरी 2026। वहीं अनरिजर्व्ड एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मेल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर्स हो सकता है। वहीं अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फीमेल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स हो सकता है। थर्ड कैटेगरी है दोस्तों बीसी और ईबीसी बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरी जिनके लिए मैक्सिमम एज रहेगा 40 ईयर्स। नेक्स्ट है दोस्तों एससी एंड एसटी कैटेगरी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आपका मैक्सिमम एज हो सकता है 42 ईयर्स। देख लेते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों एज ऑन 1st ऑफ जनवरी 2026 कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। साथ में ही आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। दोस्तों आपका रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना रहेगा इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, 40% मार्क्स स्कोर करना रहेगा इन रिटन टेस्ट, 40% मार्क्स स्कोर करना रहेगा इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड 30% मार्क्स स्कोर करना रहेगा इन इंटरव्यू। देख लेते हैं एग्जामिनेशन फीस। अनरिजर्व्ड बीसी, ईबीसी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगा ₹1,500। वहीं एससी, एसटी एंड लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगा ₹750। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं सिलेबस। तो पहले देख लेते हैं प्रिलिमिनरी और स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जनरल अवेयरनेस से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इन टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर अलॉट किया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 20 और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 60 मिनट्स। वहीं जो रिटन टेस्ट रहेगा वो आपका एमसीक्यू टाइप रहेगा। इसमें आपसे जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चंस, कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस। टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर अलॉट किया गया है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 40। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स। थर्ड स्टेज रहेगा दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपसे टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग पूछा जाएगा जिसका वेटेज रहेगा 20 क्वेश्चंस। टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन स्प्रेडशीट्स पूछा जाएगा जिसका वेटेज रहेगा 20 क्वेश्चंस एंड इंटरनेट प्रोफिशिएंसी से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स अलॉट किया गया है 50 और कैंडिडेट को मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करना रहेगा टू क्वालिफाई और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 30 मिनट्स। और लास्ट स्टेज है दोस्तों इंटरव्यू जिसके लिए टोटल 10 मार्क्स अलॉट किया गया है और कैंडिडेट को पास होने के लिए मिनिमम 3 मार्क्स स्कोर करना रहेगा। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है दैट इज 1/4 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। दोस्तों प्रिलिमिनरी टेस्ट आपका तभी कंडक्ट कराया जाएगा अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे फॉर शॉर्टलिस्टिंग पर्पस। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा नहीं रहेंगे तो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा और डायरेक्टली आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो मार्क्स आप प्रिलिमिनरी टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। आइए अब देख लेते हैं सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट और प्रिलिमिनरी टेस्ट। दोस्तों ये आपका सिलेबस रहने वाला है फॉर जनरल इंग्लिश, ये आपका सिलेबस रहने वाला है फॉर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये आपका सिलेबस रहने वाला है फॉर जनरल अवेयरनेस।
देख लेते हैं रिटन टेस्ट का सिलेबस। दोस्तों जनरल इंग्लिश से आपसे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस से टोटल इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस प्लस दिस। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनरल हिंदी, और जनरल हिंदी का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर अवेयरनेस, और ये आपका सिलेबस रहेगा फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। दोस्तों देख लेते हैं सिलेबस फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपसे इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लास्ट स्टेज रहेगा आपका दोस्तों इंटरव्यू, कि जो आप रिटन टेस्ट में प्लस इंटरव्यू में मार्क्स स्कोर करेंगे, सिर्फ वही मार्क्स कंसिडर किया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। दोस्तों दिस इज द लिस्ट ऑफ टेंटेटिव सिटीज जहां पे आपका एग्जामिनेशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। देख लेते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे। जो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दैट इज www.patnahighcourt.gov.in। दोस्तों इस वेबसाइट पे जाके आपको इस लिंक पे क्लिक करना रहेगा, दैट इज एक्स कार्डर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। देन यू हैव टू क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस गारंटेड रिसीव करना चाहते हैं, तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।